हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 परवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 61 और 62 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 61 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये ही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनके साथ जुड़ गए। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचार से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? तो देखो यहाँ पर भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोकप्रिय नेता बन गए। भूकंप पीड़ितों की सेवा व अत्यंत परिश्रम करने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोकप्रिय नेता बन गए। या बने। अगला, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? देश सेवा के लिए। किसके लिए? देश सेवा के लिए। राजेंद्र बाबू ने देश सेवा के लिए वकालत छोड़ी। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत। अगला है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखो, प्रभावित का अप्रभावित। अप्रभावित। लोकप्रिय का अलोकप्रिय। सहयोग का असहयोग। और सफल का असफल। अगला है, वाक्य पूरे कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। किसानों की समस्या को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। फिर आगे, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या क्या नया करना चाहिए? कोई 2 कार्य संक्षिप्त में लिखिए। तो सबसे पहले तो क्या है? युवाओं को रोजगार। अगर आप राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आपके मन में जो विचार हैं वो आपको यहाँ पर विचार लिखने हैं कि आप क्या क्या करना चाहेंगे,
क्या नया करना चाहेंगे। अब मैं मेरे विचार लिख रही हूँ कि यदि मुझे राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो युवाओं को रोजगार दूंगी। सबसे मुख्य काम तो ये है। और दूसरा क्या है, जैसे अपराध आज के दिन बहुत हो रहे हैं, तो अपराध करने वालों को कड़ी सजा। अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 62 का, 62 का। के कार्यपत्रक में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गाँव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है। और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा और धोबी का गधा बन गया। अब है दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? किसने डराया था? लोमड़ी ने, चालाक लोमड़ी ने। गधे को जंगल में चालाक लोमड़ी ने डराया। अगला है जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जंगल को क्या? वन। अगला है छांव का दूसरा अर्थ क्या है? छांव का दूसरा अर्थ यानी छाया या छां है, या फिर जहाँ धूप ना आती हो। ये इसके अर्थ हैं। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? घास कौन कौन खाते हैं? देखो, बकरी, भेड़, हिरण, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि। अगला नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लोमड़ी, लोमड़ी क्या है? जंगली जानवर। गधा क्या है? पालतू जानवर, पालते हैं इसको। चीता क्या है? जंगली जानवर। कुत्ता है पालतू जानवर। आगे है नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नीता, धूप, धूप का छांव, धूप का विलोम लिखना है। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुककर पेड़ की छांव में आराम करने लगी। लोमड़ी चालाक जानवर है, चालाक का विलोम मूर्ख। लोमड़ी चालाक जानवर है लेकिन गधा मूर्ख जानवर है। मुझे गांव अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहन को शहर अच्छा लगता है। गांव का विलोम शहर। आज स्कूल बंद है, बंद का खुला या खुल। देखो, आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा। ये थे कार्यपत्रक 61 और 62। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।